देखिए, भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, नागरिकता वाला कागज भाई मिल गया है। बहुत बड़ी अपडेट है भारत के मुसलमानों के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। अब क्या खुशखबरी है इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे मुसलमान परेशान थे, इसको लेकर के, नागरिकता को लेकर के डरे हुए थे भाई, डरे सहमे हुए थे। तो आज का वीडियो में पूरा क्लियर कर देने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक तरीके से खुशखबरी होने वाली है और बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, यहां पे बताया जा रहा है नागरिकता वाला कागज मिल गया है और देखिए काफी बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको कि इस वीडियो में आपको बताएंगे। भारत के जितने भी मुसलमान हैं भाई, सारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है साथियों। चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कौन सा दस्तावेज जो है भारत की नागरिकता की साबित करेगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जो है साबित करना होगा और कैसे साबित होगी, क्या डॉक्यूमेंट बनाना होगा। आप लोगों को अब डरना नहीं होगा, क्योंकि भारत के मुसलमान डरे सहमे हुए थे। तो देखो, यहां पे बताऊंगा आज का वीडियो में, वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, आप लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अच्छे तरीके से मालूम होगा कि एसआईआर का कार्यक्रम जो है चल रहा है और 12 राज्यों में एसआईआर कंप्लीट अभी हुआ है, तुरंत जस्ट, है ना। तो यहां पे बताया जा रहा है एसआईआर के कार्यक्रम में अभी ड्राफ्ट को भी जारी किया गया है और यहां पे आ रही है खबर, खास करके यूपी की बात हो रही है। अभी तुरंत यूपी में समाप्त हुआ, आप लोग को मालूम ही होगा। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पे उत्तर प्रदेश में अभी टोटल 2,89,00,000 मान के चलिए, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है यहां पे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। कितनी दुख की बात है भाई, समझ सकते हो। यहां पे 2,89,00,000 यानी कि 3 करोड़ मान के चलो ना, 3 करोड़ लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो चुका है। अब बताइए, वे लोग नहीं वोट दे पाएंगे, वे लोग वंचित हो चुके हैं। एक आईडी प्रूफ से भाई उसका जो है वैलिड नहीं होगा, समझ सकते हो। तो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, समझ लो यहां पे। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहां पे आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, घंटी को नहीं बजाए तो बजा देना, ऑल के निशान पर क्लिक कर देना और कमेंट करना। जितने भी भारत की नागरिकता को लेकर के डर रहे थे, सारे लोग कमेंट करना, भारत के जितने भी लोग हैं। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, हमारे पास अपडेट है 2,89,00,000 का बताया गया। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया भाई। कितनी दुख की बात है। वे लोगों में से अगर मान लीजिए जिसका उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, जिसको वृद्धा पेंशन मिलता है, वहां पर वोटर लिस्ट भी खोजता है, उसका क्या होगा? वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा, है ना। तो ये सारी परेशानी हो सकती है, आप लोगों को समझ लीजिए। वोटिंग नहीं कर सकते हो, आईडी प्रूफ ये गई आपका इनवैलिड हो जाएगा। जब वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा तो वो आईडी प्रूफ हाथ में रहने से झुनझुनिया से थोड़ी काम चलेगा, वो झुनझुनिया है, समझ पा रहे हो। ये चीजें होगी। तो देख लिए यहां पे आप लोगों को सबसे पहले नागरिकता वाला जो दस्तावेज है उसको जो है बनाकर आपको रख लेना जरूरी है, क्योंकि भाई वो तो अनवैलिड हो जाएगा, तो आधार कार्ड तो मान्य नहीं होगा। तो नागरिकता वाला कागज कौन है जो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है, इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना है। देखो भाई, किसी भी राज्य से, हर राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। अभी यूपी में, बिहार में खत्म हुआ, यूपी में चालू हुआ, गुजरात में चालू हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, हर जगह हो रही है, समझ पा रहे हो। हिमाचल में हो रही है। जितने भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना और समझ लेना। समझ पा रहे हो वीडियो, क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए। देखिए आप लोग समझिए, नागरिकता वाले दस्तावेज को आपको तैयार कर लेना है और यहां पे बताऊंगा आप लोगों को, ताकि भविष्य में आने वाले समय आपको काम आवे, कभी भी कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और क्या, यहां पे आप लोग समझिएगा, एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भारत की नागरिकता साबित होगी तो होगी कैसे भाई, आखिर होना है तो होना कैसे, है ना। कैसे प्रूव कर पाएंगे कि हम भारत के सिटीजनशिप हैं, हमारे भारत की नागरिकता है, हमारे भारत का सिटीजन है हमारे पास। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या है कि आधार कार्ड जो आप लोगों के पास है, आप लोग समझते होंगे आधार कार्ड से आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। लोग कहते क्या होगी, आधार कार्ड है हमारे पास। भाई आधार कार्ड घर घर में है, लोगों के पास पैन कार्ड घर घर में है।
राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास है, तो क्या उससे नागरिकता साबित हो जाएगी? नहीं। यहां पर समझिए इस बात को, इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं, पूरा देखिए। मुस्लिम लोग तो देख ही रहे, हिंदू लोग भी देख रहे हो, तो पूरा देख लो भाई, समझो। यहाँ पे क्या है कि पैन कार्ड से भारत की नागरिकता साबित होगी, आधार कार्ड से होगी, सवाल यही सब करता है, राशन कार्ड से होगी। लोग, बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करूंगा, होगी तो कैसे होगी, किस डॉक्यूमेंट से होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। देखो आप लोग को बता रहे हैं, बहुत सारे लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस से भी होगी, है ना? ये भी सवाल लोग करते रहते हैं। तो देखो लाइसेंस से भारत की नागरिकता साबित होगी, ड्राइविंग लाइसेंस से? आप लोग बताइए, होगी नहीं होगी? तो आप लोग को साफ साफ यहां पर हम बता रहे नहीं होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स है, आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। वोटर कार्ड तो आप करा दे, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपका मान्य ही नहीं होगा जब तक डॉक्यूमेंट प्रूफ आप नहीं देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सबसे नहीं होगी, क्योंकि आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र है मेरे भाई, सिर्फ पहचान के लिए है। इस बात को आप लोग समझ लें, इस बात को आप लोग गांठ बांध लें, समझ रहे हो? और क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे, नागरिकता का प्रूफ ये नहीं होंगे। और देखिए, अगर आप भारत के मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, अगर आप मुस्लिम समाज से हैं, तो इस वीडियो को आप देखेंगे। अगर आप भारतीय मुस्लिम हैं तो पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, हो सकता है आपके पास पैन कार्ड हो सकता है आपके पास राशन कार्ड हो सकता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये भी चीजें हो सकती है ना? तो लेकिन यहां पे आपको समझना होगा, इस सब चीजों से दिखा करके आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। सरकार थोड़ी मानेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, ऐसे नहीं मानने वाली है। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल काम करना होगा, स्पेशल काम करेंगे तो ही नागरिकता साबित होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ दूसरा सबसे डॉक्यूमेंट बनाकर क्या रखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट। मान लीजिए ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है, इनमें से कोई भी 1 2 4 5 सब डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन ये सब काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा, देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, समझ लीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए बॉम्बे कोर्ट ने क्या कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पे कहा कि नागरिकता का यह सब प्रूफ नहीं है, क्लियर कर दिया। कौन कौन प्रूफ नहीं है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, राशन कार्ड, ये सब प्रूफ नहीं है भाई, समझ रहे हो? दिल्ली पुलिस ने कहा कि नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो आपको पता होगा बॉम्बे कोर्ट ने पहले ही बताया था इसको लेकर के। और देखिए यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी बना सकता है, दूसरे देश के लोग, एनआरआई लोग आकर के यहाँ पे बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ये सब पहचान है कि भाई आपका ये नाम है, आप यहाँ रहते हो, बस आपका यही पहचान के तौर पर ये काम करेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका ये है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी मान लिया जाए, लेकिन आप यहाँ के नागरिक हो ये साबित नहीं होगी, समझ रहे हो? और देखिए, तो यहाँ पे क्लियर बता दिया। और देखिए मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूं, आप लोग सारे लोग के पास जो है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, जिसको कि आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट कहते हो। यहाँ पे हम क्लियर बता दे रहे हैं आप लोगों को, समझ लीजिए। और देखिए, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, कहां पे? भारत में हुआ है, तो जन्म की तारीख प्लस स्थान सब दिखता है ना? भारतीय नागरिकता का प्रूफ है। तो अगर आप भारतीय धरती पर पैदा होते हैं, इंडियन की कंट्री इंडिया पर अगर पैदा होते हैं, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होना चाहिए। और आप जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सबका जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं। पहले वाले को दिक्कत हो रहा है जो पहले जन्म लिए। हमारे समय में लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, पता ही नहीं था जन्म प्रमाण पत्र होता, क्योंकि घर में जो भी बच्चे होते थे तो उसका जो है उस समय उतना, आधार कार्ड तो भी हाल फिलहाल में आया भाई, 2012 के आसपास में आधार कार्ड बनना चालू हुआ है, तो समझ सकते हो आप लोग। आधार कार्ड उस समय 2011-12 के आसपास में लोग ने बनाना चालू किया है, पहले तो आधार कार्ड भी नहीं था। तो जन्म प्रमाण पत्र ये नहीं कह रहे हैं कि पहले ये कानून था जन्म प्रमाण पत्र का, लेकिन लोग बनाता कहाँ था, कैसे बनता, क्या बनता, इसके लिए कोई स्पेशल कोई मुहिम चला था? नहीं चला था, उस समय ऑनलाइन का युग नहीं था, समझ रहे हो? अब ऑनलाइन हो गया, अब जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहेंगे, जन्म प्रमाण पत्र में स्थान लिखा होता है, साथ में तारीख लिखा होता है, तो आपको सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से आपकी भारतीय नागरिकता साबित होगी, ठीक है? ये क्लियर समझ में आ गया। और देखिए उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, सवाल यहां पर यह है। देखिए आप अगर भारत की नागरिकता को साबित करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट
जो कि दूसरा डॉक्यूमेंट के रूप में आपका होगा पासपोर्ट, यानी कि भारत सरकार द्वारा नागरिकों को जारी किया जाता है। और ये जो पासपोर्ट है इसलिए भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ है, उसका वैल्यूशन है भाई, समझ रहे हो। अगर आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग पासपोर्ट बना लीजिए। पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, डॉक्यूमेंट मांगेगा, वहाँ पर सारा काम होगा। उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाए लगा देंगे, और देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय पासपोर्ट का ये ज़रूरी है भाई। अगर आपके पास 1500 रुपया के आसपास लगता है, ये पासपोर्ट बना सकते हो। मुसलमान भाई लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये काम कर सकते हो, इसलिए आप लोगों के लिए हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। समझ पा रहे हो पासपोर्ट क्यों बनाना है? देखिए, क्योंकि पासपोर्ट ही नागरिकता का प्रूफ है। जन्म प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए नहीं बनता, ज़्यादा उम्र है, इधर उधर का लाफड़ा नहीं चाहते हो, तो आप ये बना सकते हो। आपको पता है भारत में अभी जो भी जन्म प्रमाण पत्र जिसका नहीं बन रहा है, तो उसके लिए पासपोर्ट एक सबसे बेस्ट तरीका है। आप पोस्ट ऑफिस में जा करके इसको बनवा सकते हो, समझ रहे हो। बस पोस्ट आपको घर से ऑनलाइन कर देना है सारा कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, पढ़े लिखे हो तो देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप ये चीज़ें ऑनलाइन कर दोगे, फोटो वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी चीज़ें मांगेंगे पूरा एड्रेस पता भर करके आप ऑनलाइन कर सकते हो। वीडियो भी हम लोगों ने बनाया है पासपोर्ट के लिए क्या क्या है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और वो आप फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद वो पासपोर्ट आपका 10 से 15 दिन में घर पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होता है पासपोर्ट। और देखिए, पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस इसलिए पूरे भारतवासी का हमने वीडियो बना दिया, आप जाके देख लीजिएगा। जो भी पूरे भारत के पासपोर्ट जरूर बना लें। और देखिए यहाँ पे उसके बाद है तीसरा जो है प्रूफ है, वो क्या हो सकता है। देखिए, तीसरा प्रूफ नागरिकता को लेकर के है। आप सिर्फ नागरिकता प्रमाण पत्र को दे करके भी भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है भाई, क्योंकि आप लोगों को बताया जा रहा, अगर आपने नागरिकता कानून, समझिए नागरिकता कानून क्या, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 के तहत आवेदन कर नागरिकता पा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, समझ रहे हो। मतलब कि इसमें भी आप अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत करेंगे तो आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे नागरिकता का प्रूफ हो जाएंगे। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अगर आपने आवेदन किया है तो भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको जो है वहाँ से भी आपको नागरिकता प्रमाण पत्र अगर मिला है तो उस नागरिकता प्रमाण पत्र आप भारत के नागरिकता को साबित कर पाएंगे। ये अपडेट है भाई, तो कितनी अच्छी अपडेट है। और आप लोगों को जो है जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से भारत में मुसलमानों की हालत जो है आप सभी को पता होगा कितना खराब है, मुसलमानों की स्थिति कितनी दयनीय है। हम तो लगातार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, समझ पा रहे हो भाई। देखो, हम यही कहते हैं यहाँ पे मुसलमानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खास करके आरक्षण कैटेगरी में नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सरकार उसके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, समझ सकते हो। हम सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को पूरा शेयर करें, एकदम लाइक करें। आप लोगों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की जाए, हम चाहते हैं। तो आप लोग शेयर वेयर करो भाई, पूरा वीडियो को मिलियन तक पहुंचाओ। आप लोग करते ही नहीं ये काम। देखो, आप लोग को क्या करना, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना कि मुसलमानों की मांग पूरी की जाए, मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जाए। नागरिकता को लेकर के मुसलमान लोग डरे सहमे हुए हैं। कितने मुसलमान भाई लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझ सकते हो। सरकार कुछ सोचती है, कभी सुना कि मुसलमानों के लिए ये लाया वो लाया, मुसलमानों के लिए कोई कानून लाया? जितना कानून है सब यहीं पर चलते, जनरल कानून में सब निपट जाता है। मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए, अरे 5% ही दो भाई, लेकिन दो। लेकिन उसके लिए न कोई आरक्षण की फैसिलिटी है, न उसके लिए कोई कानून है। उसके लिए भी कोई कानून बनाओ। आपने ST एक्ट बना दिया तो मुसलमानों के लिए भी कोई एक्ट बनाइए, कोई कानून बनाए, उसको कोई फायदा दीजिए, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता मुसलमानों के बारे में, समझ सकते हो। आप लोग बताइए ऐसा है या नहीं है। इसलिए सारे मुसलमान भाइयों से निवेदन करेंगे, आप लोग अपनी मांग को, आप लोग डरिए मत। आप लोगों का जितना भी होगा इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और आप लोगों को जो भी चीजें होगी आप लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे हम। बस आप लोग खाली सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग चैनल को इतना लाइक करिए, वीडियो को, और शेयर कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, क्या आप बोलते हैं, फेसबुक का स्टेटस में, जहां तहां पूरा सेंड कीजिए, टेलीग्राम वगैरह में, हर जगह भाई। इतना शेयर करो, लाइक करो कि वीडियो को छन चले एकदम। आप लोग कभी मत कीजिए, सारे मुसलमान भाइयों से निवेदन है, समझ रहे हो। आप लोगों के लिए आवाज बनकर हम उठेंगे। हम देखो ये कह रहे हैं, ये जो चैनल है 13.5 लाख हमारा परिवार है भाई, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब हमारा परिवार है। हम सब लोगों के बारे में सोचेंगे। आप लोगों के नागरिकता नहीं छीन सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता है।
समझ लीजिए इस बात को। अगर कोई करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट में आएंगे, कानूनी तरीके से उसको जो है यहाँ पे चलेगा, बहस होगा, जो होगा होगा भाई, छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो। और देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, आपको नागरिकता प्रमाण पत्र यहाँ पर समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से भारत में मुसलमानों की हालत, भाई हम छोड़ेंगे नहीं, अगर मुसलमानों के साथ गलत हुआ तो किसी को भी नहीं बख्शेंगे नहीं हम। समझ रहे हो। और देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों को पता होगा यहां पे उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप बनाकर किया गया, कितने मुसलमानों को पकड़ के रखा गया है। ये गलत है भाई, बता दे रहे हैं हम, ये गलत है, छोड़ेंगे नहीं। अगर बेगुनाह आदमी को रखे हो तो उसको छोड़ दो, ये बता दे रहा हूं मैं, इस चैनल पर बोल रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो। और देखिए यानी कि असम के बाद दूसरा अगर राज्य बोला जाए तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां की डिटेंशन कैंप बनाया है। ऐसे कुछ है भाई, क्या डिटेंशन कैंप होता है कुछ समझ में नहीं आता। और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों के पास नहीं है भाई। और क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का कहना है। सरकार क्या करा रही है, ठीक है SIR करा रही है, मान रहे हैं, लेकिन जो भारत के मुसलमान है उसको पकड़ के आप मत रखें, उसको छोड़ दें। ये बातें समझ लीजिए, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं हो। जो दूसरे देश से आए, जो घुसपैठिए लोग आए हैं, उसको पकड़ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, उसको भी पकड़ ले रहे हैं, चाहे मुसलमान हो हिंदू, किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, छोड़ तो दे रहे हैं। लेकिन ये बता रहा हूं, इसलिए सरकार से निवेदन है उसको सही से जांच करें, वैसे लोगों को डिटेंशन कैंप पे डालें जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, जो अफगानिस्तान से आए हैं, जो है नेपाल से आए हैं, जो दूसरे देशों से आए हैं भाई, उन लोगों को पकड़ के आप रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई से आए हैं, उसे पकड़िए, वे सब लोगों को रखिए पकड़ के उनको, ठीक है। लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होनी चाहिए और कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। नहीं तो हम फिर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, बता दे रहे हैं हम, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे असम हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। समझ रहे, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए मैं यहां पर हूं। और देखिए आप मुझे मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इस बात को आप लोग समझ ही गए होंगे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो बताया जा रहा है, चौथा डॉक्यूमेंट जो बताया जा रहा है आपकी नागरिकता को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के भाई, देखो यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है उसको लेकर के, क्योंकि जो बताया जा रहा है निवास प्रमाण पत्र है ना, डोमिसाइल कभी कभी क्या है नागरिकता का प्रूफ में काम आता है। ये देखो भाई, नागरिकता के प्रूफ में ये काम आता है, इस बात को मान लीजिए। अगर मान लीजिए वोटर कार्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो डोमिसाइल आप बना सकते हो, डोमिसाइल बना के दे दीजिए, आपका बन जाएगा। वोटर कार्ड में आपका नाम जो है अगर हट भी गया है, इस बार ड्राफ्ट सूची में नहीं आया है, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। और देखिए अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट बनवा लीजिए, पासपोर्ट नहीं कर सकते तो डोमिसाइल बना के दे दीजिए, वोटर कार्ड में नाम रह जाएगा। समझ रहे हो भाई, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे पासपोर्ट नहीं, नागरिकता प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हो। और देखिए अगर आपके पास और चीजें समझ लीजिए, नागरिकता प्रमाण पत्र कम से कम आपके पास डोमिसाइल तो जरूरी होनी चाहिए। अब मान लीजिए पासपोर्ट भी नहीं बना पाओगे, डोमिसाइल क्या हुआ, अरे आवासीय प्रमाण पत्र भाई, समझ रहे हो ना। और देखिए इनमें से 4 में से एक आपके पास होना चाहिए, आपकी भारत की नागरिकता को आप साबित कर पाएंगे। और देखिए आप लोगों को कहना चाहेंगे उसके बाद भारत की नागरिकता साबित होती है तो होती है कैसे, देखो भाई समझिए यहां पर, यानी कि आप भारत की नागरिकता कैसे साबित कर पाएंगे, सवाल है ये। देखिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, क्या इसके लिए एक्शन लेना होगा, तो यहां पे आपको बता देते हैं, समझ लीजिए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक जो नागरिकता कैसे मिलती है वो समझिए। देखिए किस तरीके से मिलता है, कैसे मिलता है, इस बात को समझें आप लोग। देखिए यहां पे 1955 एक्ट में जो बनाया गया है उसके अनुसार क्या कहा गया है, यहाँ पे भारत की जो नागरिकता मिलती है वो जो है कई वीडियो में आप लोगों को हमने पहले बताया भी था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 2003 में चेंज किया गया है, कुछ बदलाव है इसमें। और देखिए ये बदलाव क्या है वो समझिएगा। 2003 एक्ट में नागरिकता में क्लियर लिख दिया, इसमें क्या लिखा कि जो केंद्र में, यानी कि जिसकी केंद्र में सरकार होगी, जिसका केंद्र में सरकार होगा उसको पूरा अधिकार होगा
ठीक है भाई, अधिकार होगा और वो जो है भारतीय से कह सकता है कि नागरिकता साबित करें। तो अभी केंद्र में किसकी सरकार है? यहाँ पे देखिए मोदी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। मोदी जी कह सकते हैं कि आप लोग नागरिकता को साबित करें, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। उस जो एक्ट है 2003 का एक्ट में, जो नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें साफ साफ इस एक्ट में बोला गया है। तो वो तो साबित करने के लिए बोल सकते हैं, उनको पावर है, अधिकार है, क्योंकि उनकी सरकार है। समझ रहे हो? और देखिए आप लोग नागरिकता को साबित कर सकते हो। और देखिए इसके बाद जन्म के आधार पर अक्सर मामलों में देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि भारत में जन्म होना नागरिकता का आधार बनता है। अगर कोई आदमी भारत में जन्म लिया तो वो भारत की नागरिकता है, उसको जन्म लिया तो नागरिकता हो गया, इतना समझ लीजिए। लेकिन दूसरे देशों में तो उसको साबित करनी होगी, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए अगर आप भारत में अगर आपकी जन्म होती है, समझ रहे, आप यहां पैदा होते हो, तो आपका जो है नागरिकता यहां ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हो? यहां क्योंकि अक्सर मामलों में भारत में जन्म होना ही काफी है, यहां के लोग और यहां से जन्म हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है नागरिकता। उसके बाद सेकेंड नंबर में आप इस बात को समझ लीजिए, अगर किसी का जन्म बाहर हुआ है, समझ रहे हो, दूसरे जगह हुआ है, लेकिन माता पिता, मान लीजिए कोई दुबई में जन्म लिया है, कोई पाकिस्तान में जन्म लिया है, कोई नेपाल में जन्म लिया है, ऐसे कंट्री में जन्म लिए हैं, अफगानिस्तान में, तो वहां पर भारतीय नागरिक हो तो पंजीकरण से नागरिकता आपको मिल सकती है। समझ रहे हो? पंजीकरण जैसे कि आपने फादर मदर दोनों भारत के हैं, समझ रहे, आपके माता पिता दोनों भारत के हैं, बट आप जाकर के जो है सऊदी अरब, आप जो है नेपाल, सिंगापुर कहीं भी शिफ्ट हो गए, ठीक है, वहां पर आपकी जन्म हुआ, तो अब जो है आपके माता पिता जो है आपको घर लेकर आ गए, वहां सब जन्म तो वहां पर लिए, आप सऊदी में जन्म ले लिए, ठीक है, अमेरिका में जन्म हो गया आपका, आपके माता पिता अमेरिका गए थे, चाइना गए थे, कोई भी देश गए थे, मान लो ना भाई, ठीक है ना, तो वहां से आप घर पर आ गए, 5-10 साल के बाद आपको नागरिकता यहाँ लेना पड़ेगा, भारत में रहोगे तो, क्योंकि जन्म दूसरे देशों में हुआ, माता पिता भले आपका यहाँ का है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये क्लियर बता दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पंजीकरण यानी कि फॉर्म भरना होगा, आपको करना होगा, फॉर्म के जरिए आपकी नागरिकता आपको मिल जाएगी, क्योंकि माता पिता का नागरिकता यहाँ पर है तो आपको नागरिकता मिलने में देर नहीं होगा। दूसरे देश के लोग आएंगे उसको परेशानी होगी, आपको उतना परेशानी नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे है। उसके बाद अगला पॉइंट में है आपके पास रजिस्ट्रेशन से, यानी कि रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन से भी आपकी भारतीय नागरिकता आप ले सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लियर बोला है कि विदेशी भी विशेष परिस्थिति में, जो विदेश के जो फॉरेन के हैं वे विशेष परिस्थिति में भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आवेदन कर सकते हैं। अगर फॉरेन कंट्री से कोई आए हैं, है ना, तो यहाँ कोई फॉरेनर जो दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं फॉरेन से, तो यहाँ कर सकते हैं। और देखिए तो जो लोग दूसरे देश हैं उनको भी विशेष परिस्थिति में जो है यहाँ पर जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर समझ लीजिए। और देखिए अगर नागरिकता पर संदेह उठे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कि अगर सरकार को मतलब किसी तरह का लगे तो आपको पता है सरकार जो है यहाँ पे डाउट लगेगा, मतलब संदेह होगा सरकार को, तो यहाँ पे आपको जो है अगर सरकार को लगा तो क्या करेगी, तो उस व्यक्ति को खुद अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी होगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, समझ रहे हो? और देखिए यानी कि अगर सरकार को मतलब अगर केंद्र सरकार, ठीक है, अगर आप पर संदेह लगे तो आप पर जो है किसी भी तरह का डाउट हुआ केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार कह सकती है कि आपको जो है नागरिकता आपको साबित करनी होगी। समझ पा रहे? फिर आपको साबित करके दिखाना होगा मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिए, समझ रहे? तो आपकी नागरिकता खुद साबित करनी होगी, आपको खुद डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तो आपकी नागरिकता नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये बात यहाँ पर है, पूरा जो बता दिए हम। और फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। और जो हमने बताया ये चीज़ें जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं हमने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। आप लोगों को किसी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी नागरिकता को जो है के लिए जन्म प्रमाण पत्र बना लें, या तो पासपोर्ट बना लें, या तो कम से कम आवासीय प्रमाण पत्र बना के रख लें भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत बाद में नहीं आने वाली है, समझ रहे हो? क्योंकि भारत में नागरिकता को लेकर के कई वर्षों से महत्वपूर्ण बदलाव है और कई कानूनी प्रक्रिया जो है कि नागरिकता की बात होती है, समझ रहे हो? और देखिए CA जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों से होता है, समझ रहे हो? तो भारत में किसी भी समुदाय से मुस्लिम सहित व्यक्तियों के लिए अपनी नागरिकता सिद्ध करने और उसे सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्या हमने आधार और पैन को भी बताया।
वोटर कार्ड को लेकर के भी बताया, जन्म प्रमाण पत्र, देखो जन्म प्रमाण पत्र क्या, 1987 के बाद जितने भी पैदा हुए हैं व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबसे ठोस आधार है, इस बात को समझ लीजिए। और पासपोर्ट जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है। अगर पासपोर्ट बना लिए तो सोने पे सुहागा है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कई स्पष्ट हुई है बातें। और देखिए वोटर लिस्ट में जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर कई निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची में सही नाम का होना जरूरी है, नागरिकता को सक्रिय होना। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा किसी भी नागरिक का नाम बिना ठोस आधार सुनवाई के नहीं काटा जा सकता, समझ रहे हो। और क्या दस्तावेज का यहां पर क्लियर कर दिया कि सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अब जो है डिजी लॉकर में मौजूद दस्तावेजों को उतनी ही मान्यता दी गई है जितनी मौखिक कागजों को दी गई है। मतलब इससे आम नागरिकों को अपने कागज सुरक्षित रखने में जो है क्या होगी, आसानी होगी भाई। और क्या बोला, CAA पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA कि उन लोगों के लिए जो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर के, समझ रहे हो, आए हैं, भारत के मूल निवासी मुसलमानों की नागरिकता पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई कर प्रभाव पड़ता भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इस समझ लीजिए, इस बात को आप लोग क्लियर। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर समझा दिया है। आप लोग जितने भी लोग हैं नागरिकता को लेकर के, और आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग जरूर कमेंट में आप लोग लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे माता पिता का पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र ये भी दस्तावेज है आप लोगों का। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सरकारी नौकरी, ID प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट भी दोगे तो ये वैलिड होगा, ठीक है। तो आप लोगों से किसी भी तरह का कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुसलमान भाई लोग, आप लोग हिंदू भाई लोग भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि आप लोगों को कोई चीज़ का डर है, किसी तरह का दिक्कत है, नागरिकता में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कागज़ वगैरह में, तो ज़रूर लिखना भाई। किसी तरह का कोई भी डाउट है हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे इस वीडियो में। और नागरिकता को लेकर के आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा जरूर बताना, नहीं तो इस पर फिर वीडियो हम बनाएंगे, समझ रहे हो। इसलिए आप लोगों के साथ हम हैं, कोई भी किसी को डिटेंशन सेंटर में डालता है तो बताना भाई, जो भारत के नागरिक हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, फेसबुक को फॉलो कर लेना और वहां पे लिखना, हम जरूर आप लोगों की हेल्प करेंगे। मतलब किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, ये क्लियर समझ लीजिए। बशर्ते आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, ये नहीं कि दूसरे देश से आके भारत में 10 साल से 20 साल से रह रहे हो और कहोगे भाई, तो वैसे नहीं कर पाएंगे। यहाँ के नागरिक हो, यहाँ पे हो, किसी तरह का प्रॉब्लम आएगी तो जरूर हेल्प की जाएगी, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई धड़ाधड़, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, पता चले, कानून की जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ गलत होता है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, हिंदू के साथ गलत हो रहा है, तो ऐसी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट तक जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट तक मदद करवाएंगे, समझ रहे हो, किसी को नहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।